जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको दिव्य आभा ग्रंथ में से जो सत्संग सुना रही हूँ, ये गुड़गांव के भगवान दास जेठरा अंकल का है। सत्संग का नाम है मुझे नव जीवन दान दिया। मैं उन्हीं के शब्दों में सुना रही हूँ। अंकल बताते हैं, मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे सामने यहीं पर उपस्थित हैं। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस वर्ष यात्रा मार्ग पर अनेक भूस्खलन हुए। भूस्खलन मतलब पहाड़ों से पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिनमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले ही आभास था। उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था और बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा करी है। उन्होंने एक बार पुनः मेरी रक्षा करी। मुझे गंभीर हृदय रोग था और एंजियोप्लास्टी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के निर्देश के अनुसार यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। इस पद्धति के बाद मुझे आईसीयू में ले जाया गया क्योंकि मुझे साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था और मेरी दो रक्त धमनियाँ करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन दोपहर को मुझे फिर से हार्ट अटैक हुआ और आईसीयू में होने के कारण मेरा तुरंत उपचार हो गया। यदि मैं घर पर होता तो मेरे पास हॉस्पिटल तक पहुंचने का समय भी नहीं होता। रात्रि 10 बजे बताया गया कि मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी उसी समय होनी आवश्यक है, पर 2 कारणों से यह खतरनाक है, और पहली हार्ट ब्लॉकेज के कारण और दूसरी खून पतला करने की दवाओं के लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का आग्रह किया तो वह बोले कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वहीं किया। उसी रात को मेरे हृदय की सर्जरी हुई। अंदर अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थी, पर गुरुजी की कृपा से सब कुशलतापूर्वक हो गया। अब वह समय बीत चुका है और मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर वर्ष की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी आरंभ की, उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नव जीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मैं उनके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुँचा तो पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात करी थी। एक स्पीड ब्रेकर पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे पुत्र के कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे थे। वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली को नुकसान हुआ था। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा करी थी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्टतया गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब अनुयायियों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। गुरुजी को मिले बिना उपचार। मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर की होगी। वह मनोभ्रंश डिमेंशिया रोग से ग्रस्त थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और भ्रमित होकर कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उपचार नहीं है, उनको 90% तक राहत मिल गई। एक और सत्संग बता रहे हैं अंकल। छोटे पुत्र और मुझे नौकरी मिली। मेरा छोटा पुत्र एक इंजीनियर है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था।
एक बार गुरुजी ने उससे प्रश्न कर उसे नया कार्य करने की सलाह दी। मेरा पुत्र कई दिनों तक नौकरी कर ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने फिर उससे प्रश्न किया और नहीं में उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया कार्य मिल जाएगा। एक सप्ताह में उसको इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया और 13वें दिन उसे नया काम मिल गया। 6 दिन पहले मैं योजना आयोग से रिटायर हुआ था। उसके बाद 6 वर्ष पहले मैं योजना आयोग से रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं कुछ कार्य करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा कार्य नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया था कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले जिन्होंने मुझे एकदम मेरी पसंद का काम दे दिया। संयोग से यह गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय बाद हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। एक और सत्संग सुना रहे हैं अंकल। संसाधन के अभाव में गृह निर्माण। वो बताते हैं कि नौकरी पर होते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था और रिटायर होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का निर्णय ले लिया। पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का प्लॉट लेकर घर बनाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा प्लॉट लेने को कहा। आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं, पर जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि गुरुजी की दया निर्माण कार्य में दिख रही थी। जब भी धन की आवश्यकता होती थी वह मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 उदाहरण काफ़ी होंगे। सामान्यतः बैंक रिटायर्ड लोगों को लोन नहीं देना चाहते, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने लोन देने की बात कही और वह बिना किसी कठिनाई के मिल भी गया। यद्यपि हमारी पैतृक संपत्ति थी, मेरे भाई बहनों में मतभेद था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था तो मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि सब मतभेद मिट गए हैं और एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। रोग से पहले उसका निदान। गुरुजी ने मेरी पत्नी को ताम्र लोटा लाने को कहा। हम चकित रह गए क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्याओं, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के अलावा और कुछ नहीं था, पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से मेरी पत्नी ने प्रतिदिन जल पीना आरंभ किया। कुछ दिन बाद वह रोगग्रस्त हो गई। टेस्ट से पता चला कि यद्यपि उसके हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड में गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे परिणाम तो पिछले 40 वर्ष में कभी नहीं आए थे। तत्पश्चात वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गई और ये स्पष्ट था कि गुरुजी को उसके रोग का पहले से ही पता था। उन्होंने उसे पहले से ही रोक दिया था। एक अन्य सत्संग बता रहे हैं अंकल, मधुमेह का मीठा उपचार। अंकल बताते हैं कि मेरी माँ जो 70 वर्ष से ऊपर थी, मधुमेह रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोज इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा हार्ट और लीवर की समस्याएं थी। गठिया और अपचन भी थे। वास्तव में वह गुरुजी के पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत में जमीन पर बैठना पड़ता था और परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना आरंभ किया। पहले दिन ही गुरुजी ने उनको मुट्ठी भरकर बर्फी दे दी और मधुमेह का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर शेष बच्चों के लिए रख ली। इतनी बड़ी सभा में गुरुजी के लिए यह देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं और सब देख सुन सकते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर पहले से भी अधिक बर्फी देकर संगत में ही समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने उनके मधुमेह में आश्चर्यजनक सुधार देखे। उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए गए। चिकित्सा विज्ञान में ऐसा संभवतः कभी ना हुआ हो, पर जैसा कहते हैं कि गुरुजी की दया वहाँ पर आरंभ होती है जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है। उनके गठिए में भी सुधार आया और ऐसा ही हृदय रोग में भी हुआ। अब वह घंटों अपने पैर मोड़कर बैठ सकती थी। उनके हृदय की औषधियाँ भी कम कर दी गई। यह सब गुरुजी को उनकी स्थिति बताए बिना हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुजी हर स्थान पर हैं। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब करने में सक्षम है। वह अपने अनुयायियों के हित में जो भी है वह स्वयं कर देते हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।